जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज लोकेन सिंह, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही खास यूज वुड हैव टू। वुड हैव टू का यूज स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा होता है। आज की वीडियो को देख करके आपको लगेगा वुड हैव टू हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ वुड हैव टू। फ्रेंड्स, वुड हैव टू का प्रयोग सीखने के लिए सबसे पहले हमें वुड हैव टू का कॉन्सेप्ट समझना है कि वुड हैव टू का प्रयोग हम करते कब हैं। तो यहाँ पर हम दो कंडीशंस आपको बता रहे हैं जब हम वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। पहला, जब सब्जेक्ट के ऊपर किसी चीज को करने का दबाव होता है अथवा उसको कुछ कार्य करने की उसकी मजबूरी यानी कि कंपल्शन होती है। तो सेंटेंस की यहाँ पर हमने 3 पहचान लिखी हुई है। जब भी एक आप ऐसा वाक्य बोलते हैं जिनके अंत में ये पहचान आती है तो उस केस में हमको वुड हैव टू का प्रयोग करना है। तो इन पहचान को जान लेते हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया मीन्स एक्शन फॉर्म जो होती है, जो भी हम करते हैं, तो उस एक्शन की क्रिया के बाद में पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ये वर्ड आ जाता हो, अथवा दूसरी पहचान है मुख्य क्रिया के बाद में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते अथवा होता, होती, होते, ये वर्ड्स आ जाते हो, तो उस केस में हमें सभी सब्जेक्ट के साथ में वुड हैव टू का प्रयोग करना है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समझ लेते हैं। इनको डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कंडीशंस लिखी हुई हैं। पहला, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जब रिमोट पॉसिबिलिटी होती है उस केस में हमको वुड हैव टू का प्रयोग करना है जब सब्जेक्ट को कोई कार्य मजबूरन करना पड़ता होगा। सेकेंड, पास्ट में कोई काम करना पड़ता लेकिन नहीं किया। ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया जाएगा जब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ता लेकिन उसने नहीं किया। इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। हमें सभी सब्जेक्ट के साथ में वुड हैव टू का प्रयोग करना है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दोनों केस में हमको वुड हैव टू का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के साथ और उसके साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आर यू गेटिंग मी? ओके, नाउ वी वांट टू मेक इट नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, वुड के बाद में आपको नॉट लगा देना है और उसके बाद में हैव टू V1 अदर वर्ड्स लगेगा। इंट्रोगेटिव WH आप अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि पिछली वीडियोज में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH नेगेटिव, इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं, एक्सप्लेन भी किया गया है। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में ही आपको बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव, WH और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स आपको खुद से एक्सप्लेन करने, खुद से समझना है। चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। जब हमने एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, छात्रों को अपने एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती होगी। ये प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है क्योंकि इसमें हम श्योर नहीं है कि हमें कोई कार्य करना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि छात्रों को एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती होगी, यानी कि उनको इस समय अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती होगी। तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। प्रेजेंट में रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है दूर की संभावना, यानी जब हम प्रेजेंट में किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं तो वहां पर हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये वुड हैव टू तभी लगेगा जब हमारी पहचान पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे आएगा, उसी केस में। क्योंकि पढ़ने का मतलब है दबाव, किसी कार्य को करना नहीं चाहता लेकिन उसको करना पड़ता होगा, उस वजह से हमको यहाँ पर वुड हैव टू का प्रयोग करना है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, स्टूडेंट्स वुड हैव टू प्रिपेयर ऑफ देयर एग्जाम्स। सेकेंड एग्जाम्पल हमने पास्ट में एक्सप्लेन किया, तुमको उस दिन मेरी मदद करनी पड़ती। ये इस बात को बता रहा है कि पास्ट में मुझे उस दिन तुम्हारी मदद करनी पड़ती, अर्थात मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। तो उस केस में हम यहाँ पर वुड हैव टू ही लगाएंगे फिर से। लेकिन हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें या तो कोई पास्ट का टाइम मेंशन कर देना है जिससे ये क्लियर रहे कि हम इस सेंटेंस को पास्ट में बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा उस दिन, यहाँ पर हम दिन का नाम भी लिख सकते हैं, पास्ट में किसी साल का नाम, टाइम का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, ये सब मेंशन कर सकते हैं। तो उससे ये क्लियर रहेगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, यू वुड हैव टू हेल्प मी ऑन दैट डे। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया, हमें बैंक खाते में पैसा जमा करने होते। ये भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि हमें उस दिन बैंक में पैसे जमा करने पड़ते, खाते में पैसे जमा करने पड़ते। इसका मतलब नहीं करने पड़े, करने पड़ते अथवा करने होते, दोनों का सेंस एक ही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों केसेज में सेंटेंस पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते अथवा होता, होती, होते कि तुरंत बात खत्म हो गया है, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया है, उसके बाद में कोई भी था, थी, थे, गागी, गे, चुका, चुकी, चुके, हैं, हूं, हो, आपको कुछ नहीं लगाना है। सीधे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते अथवा होता, होती, होते। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, वी वुड हैव टू डिपॉजिट मनी इन आवर बैंक अकाउंट। यहां पर हम
पैसा जमा करने के लिए डिपॉजिट वर्ड का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर कागज जमा करने की बात करते हैं तो हम सबमिट वर्ड का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए सबमिट वर्ड लगता है, पैसा जमा करने के लिए डिपॉजिट वर्ड लगता है। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। वी विल चेक देम एंड वी विल करेक्ट देम। ओके, तो पहला सेंटेंस है कल मुझे जल्दी जगना पड़ता। तो मैं कल की बात कर रहा हूं कि मुझे कल जल्दी जगना पड़ता, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेकंड, उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती, यानी उसने छुट्टी ली नहीं लेकिन उसको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। थर्ड, तुमको सबके सामने झूठ बोलना पड़ता। मैं किसी से कह रहा हूं सामने कि तुमको सभी के सामने झूठ बोलना पड़ता, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। फोर्थ, हमें समय से आना होता, इट मीन्स हम समय से नहीं आए, हमने कहा हमें समय से आना होता। फिफ्थ, खिलाड़ियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। अब हम यहां पर बैठे हैं और खिलाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं कि खिलाड़ियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। ये प्रेजेंट का रिमोट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हमारे सामने नहीं है, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर बोल रहे हैं पड़ती होगी। लास्ट एग्जाम्पल है, उस लड़की को बहुत काम करना पड़ता होगा। तो हम किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं कि उसको बहुत काम करना पड़ता होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन मैसेज अस, यू कैन कॉल अस। ओके, सो एक बार फिर मैं रिव्यू कर देता हूं लास्ट में। आपको ध्यान रखना है, हमें सभी सब्जेक्ट के साथ में वुड हैव टू का प्रयोग करना है, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमारी पहचान प्रेजेंट में अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है और सब्जेक्ट के ऊपर कार्य करने का दबाव है अथवा उसकी मजबूरी है, तो आपको पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ये पहचान मिलेगी।